नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमीन के अंदर छुपी हुई चीजों को जान लिया। अब आप बताइए कि ये गैब है कि नहीं है? और ये तो नबी हैं, औलियाए किराम भी नबी के सदके में गैब जानते हैं, गौसे पाक गैब जानते हैं, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज गैब जानते हैं, महबूब इलाही गैब जानते हैं। बेशुमार औलियाए किराम को अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में गैब का इल्म अता फरमाया है। और हद तो ये है कि आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिजवान ने कई मौक़ों पर अपने कश्फ का इजहार फरमाया और गैबी खबरें अता फरमाई। एक मरतबा मुफ्ती आजम हिंद हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे थे। चेहरे से शान इस्तिगना और बेनियाजी जाहिर हो रही है। आपके सर पर अमामा है, हाथ में असा है, जिस्म पर जुब्बा है। मुरीदीन की टीम लेकर हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी के दरबार में फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। और हजरत निजामुद्दीन औलिया के मजार से पहले ही तबलीगी जमात का मरकज है, जिसमें तबलीगी जमात वाले फार्मी मुर्गी की तरह नीचे से ऊपर तक भरे रहते हैं। एक जमात अभी निकलती नहीं है कि दो जमात उसमें घुस जाती है, तीन जमात घुस जाती है। तीन अमीर अपनी छत से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के चेहरे को देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये कौन बुजुर्ग हैं, बहुत इस्तिगना और बेनियाजी के साथ चले जा रहे हैं, लगता है कोई बरेलवी आलिम है। ये अकेले हैं और हम लोग इतने लोग हैं, चलो इनसे मुकाबला किया जाए, चलो इनके इल्म को फीते से नापा जाए कितने पानी में है। वो तीनों अमीर ऊपर से नीचे आए, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुकाबले का इरादा है। इतने में मुफ्ती आजम हिंद दरगाह निजामुद्दीन औलिया में दाखिल हो गए, फातिहा पढ़ने लगे। जब फातिहा से फारिग हुए तो ये तीनों अमीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में पहुंचे। इनकी हिस्ट्री ये है कि एक अमीर वो था जिसने अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी मां को धक्के मारकर गिरा दिया और उसकी बीवी जख्मी हो गई। एक अमीर वो था जिसने यतीम का नाहक माल गस्ब किया था। एक अमीर वो था जिसने अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला किया था। लेकिन ये सारी बातें इनके दिल में छुपी हुई थी। ये तीनों आदमी गए और कहा हजरत आप कहां से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है? हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मेरा नाम मुस्तफा रजा है, मैं बरेली से आ रहा हूं। कहा बरेली में तो मौलाना अहमद रजा भी रहते हैं। कहा मैं मौलाना अहमद रजा का बेटा हूं, आला हजरत मौलाना अहमद रजा मेरे बाप हैं। कहा अच्छा आप मौलाना अहमद रजा के बेटे हैं, तब तो आपका अकीदा होगा कि नबी गैब जानते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया मेरा ही क्या, तमाम सहाबा का अकीदा है, तमाम ताबईन का अकीदा है, पूरी उम्मत मोहम्मदिया का 1400 साल से ये अकीदा चला आ रहा है कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानते हैं। तो इन तीनों अमीरों ने कहा कि अगर नबी गैब जानते हैं तो आप उस पर कुछ दलीलें पेश कर दीजिए, कुछ आयतें पेश कीजिए, कुछ हदीसें पेश कीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया कि मैं सफर में हूँ, बहस का मूड नहीं है, लेकिन तुम लोग मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। हमारे उलमा ने किताबों में दलाइल पेश कर दिए हैं। आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया में उन सारी हदीसों को जमा फरमा दिया है जिसका देवबंदियों ने आज तक जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा आप दावा कर रहे हैं कि नबी गैब जानते हैं, हम आपके मुंह से दलील सुनना चाहते हैं। आप दलाइल पेश कीजिए, आप हदीसें पेश कीजिए, आप आयतें पेश कीजिए। जब तक आप दलील नहीं देंगे हम नहीं मानेंगे। मुफ्ती आजम ने फरमाया मियां मान जाओ कि नबी गैब जानते हैं। कहा हम नहीं मानेंगे जब तक आप अपने मुंह से दलाइल नहीं पेश करेंगे, हम नहीं मानेंगे। हुजूर मुफ्ती आजम को चला लाया, आपने फरमाया तुमको दलील चाहिए? कहा हाँ दलील चाहिए। मुफ्ती आजम ने एक अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता अपनी मां को धक्के मारकर गिराना कैसा है। दूसरे अमीर का हाथ पकड़ा, कहा बता यतीम का नाहक माल खा जाना कैसा है। तीसरे अमीर का हाथ पकड़ा और कहा बता अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करना कैसा है। जो काम घर की चार दीवारी में हुआ था हुजूर मुफ्ती आजम ने जाहिर फरमा दिया। अब तो चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, पांव तले जमीन खिसक गई। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिजवान ने फरमाया कि तुम नबी के गैब की बात करते हो, मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे छुपे हुए राज को जाहिर कर दिया। ये तीनों अमीर मुफ्ती आजम के कदमों पर गिर गए। कहा हुजूर माफ फरमा दें, अब दलील नहीं चाहिए। जब बरेली के मुस्तफा के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा के इल्म का क्या आलम है।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बरेलवियों का अकीदा कितना मजबूत और ठोस है। हमारा अकीदा किताब व सुन्नत के मुताबिक है और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो सहाबे कराम का रास्ता है। हम बिदअत के रास्ते पर नहीं चल रहे, हम शिर्क के रास्ते पर नहीं चल रहे। इमाम अहमद रजा ने कोई नया रास्ता हमें नहीं दिखाया है, उन्होंने कोई नया मसलक नहीं हमारे सामने पेश किया। आला हजरत ने जो कुछ लिखा है कुरान से लिखा है, हदीस रसूल से लिखा है, अक़वाले सहाबा की रोशनी में लिखा है, इरशादात अइम्मा की बुनियाद पर लिखा है। इसलिए मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, सहाबा और ताबईन के मसलक का नाम मसलक आला हजरत। तो ये तो नबी के गैब के मुनकिर हैं। ये कहते हैं जैसा इल्म नबी को हासिल है ऐसा इल्म तो चौपायों और पागलों को हासिल है माज़अल्लाह। इस इबारत में नबी के इल्म की तौहीन की गई है और जो नबी की तौहीन करे वो लाख नमाजें पढ़े, लाख रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, वो आदमी हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। दूसरा अकीदा हमारा क्या है? दूसरा अकीदा यह है कि नबी दुनिया में भी शफाअत करेंगे और नबी आखिरत में भी शफाअत फरमाएंगे। नबी दुनिया में जिनकी शफाअत कर दें जन्नत वाजिब, नबी आखिरत में जिनकी शफाअत कर दें जन्नत वाजिब। ये नबी की शफाअत के भी मुनकिर हैं, जबकि सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे। अल्लाह के नबी जब मेराज पर तशरीफ लाए तो वापिस आने के बाद आपने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। कोई पहले और कोई बाद में नहीं दाखिल होगा, सब एक साथ कदम उठाएंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नबी उनकी तादाद भी देख रहे हैं, नबी उनके चेहरों को भी पहचान रहे हैं, नबी दाखिले का अंदाज भी देख रहे हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस इरशाद फरमाई, हजरत उकाशा इब्ने महसन असदी खड़े हुए और उन्होंने कहा, उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ फरमा दें कि जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे उनमें मेरा भी नाम शामिल हो जाए। बताओ अगर नबी को इख्तियार नहीं होता तो सहाबी रसूल क्यों दुनिया में गुजारिश कर दे कि उन 70,000 में मेरा भी नाम दाखिल फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, दुनिया में शफाअत का पावर नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया, अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 70,000 का कोटा अगर जो अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है, लेकिन 70,000 में कौन दाखिल होगा, कौन खारिज होगा, सिलेक्शन का इख्तियार प्यारे मुस्तफा को दिया गया है। मुस्तफा जिसे चाहेंगे वो 70,000 में दाखिल होगा और जिसे नहीं चाहेंगे लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन हरगिज नबी की शफाअत का मुस्तहिक नहीं हो। और सुनिए, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अल्लाह ताला अन करीब आपको मकाम महमूद से सरफराज फरमाएगा। बुखारी की हदीस से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये मकाम महमूद क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मकाम महमूद मकाम शफाअत कुबरा है। इसका मतलब यह हुआ कि नबी को दुनिया में भी शफाअत का पावर मिला है और नबी को आखिरत में भी शफाअत का इख्तियार दिया जाएगा। और जब ये आयत करीमा उतरी, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं मैं तो राजी ही नहीं हूँगा। अल्लाह फरमाता है इतना अता फरमाऊंगा कि राजी हो जाओगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं हूँगा। अल्लाह फरमाता है इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं हूँगा। कब राजी हूँगा? इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, उस वक्त तक मैं राजी नहीं हूँगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल न हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जलसा कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर। नबी के गैब पर हम ईमान रखते हैं इसलिए कि सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे। नबी की शफाअत पर हम ईमान रखते हैं इसलिए कि सहाबा नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे। और नबी के वसीले से हम दुआ मांगते हैं इसलिए कि सहाबा नबी के वसीले से दुआ मांगते थे। तुम नबी के गैब के मुनकिर हो, नबी की शफाअत के मुनकिर हो, तुम अकीदा तवस्सुल के मुनकिर हो। किस मुंह से कहते हो कि तुम हक पर हो? किस मुंह से दावा करते हो कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो? सही रास्ता वो है जिस रास्ते पर सहाबा चलते रहे, ताबईन चलते रहे, सालेहीन चलते रहे, औलिया किराम चलते रहे और उसी रास्ते पर आला हजरत ने हमें चलने का हुक्म दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा का मजमा लगा हुआ है। यह हदीस तिरमिज़ी शरीफ अबवाब दावत में मौजूद है। इस हदीस के रावी हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ है। नबी अकरम की बारगाह में सहाबा का मजमा लगा हुआ है। एक नाबीना सहाबी नबी की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंखें रोशन हो जाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर सब्र करोगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। नबी ने फरमाया कि जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है? मैं चाहता हूं कि मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहारा का दीदार कर सकूं। मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके रुखे ज़ेबा को देख सकूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ ताज़ा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगना, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फिया। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। गए थे तो नबी न थे, जैसे ही नबी के वसीले से दुआ मांग रहे हैं दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी के वसीले से दुआ मांगना ये शिर्क और बिदात नहीं बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का हिस्सा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अब बताइए, हमारा जो अकीदा है वो सहाबा की अकीदे के मुताबिक है कि नहीं है? तुम कहते हो कि ये कब्र पूजवा है, मज़ारात पर जाते हैं तो कब्रों को पूजते हैं। इन नादानों को आज तक यही नहीं समझ में आया कि पूजना किसको कहते हैं, चूमना किसको कहते हैं। पूजना वहां बोलते हैं जहां किसी को माबूद और खुदा समझकर पेशानी झुकाई जाए। कोई भी सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान किसी कब्र पर जाता है तो उनको खुदा नहीं समझता, खुदा की मखलूक समझता है, खुदा का बंदा समझता है, अल्लाह का वली समझता है, अल्लाह का महबूब समझता है। अकीदे की सराहत के बावजूद चूमने को पूजना कहना यह ताज्जुब है, तंग नजरी है, इल्जाम तराशी है, हकायक से चश्मपोशी है। ये तो कोई सरफिरा और पागल होगा जो किसी कब्र पर पहुंचने के बाद माज़अल्लाह ये तस्वुर करे कि यहाँ अल्लाह लेटा हुआ है। कोई सच्चा सही हो दिमाग मुसलमान ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि मुसलमानों को माँ की गोद में यह अकीदा पिला दिया गया है कि अल्लाह ही है, अल्लाह कय्यूम है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो उस पर मौत नहीं तारी होगी। जब उस पर मौत नहीं तारी होगी तो उसकी कब्र भी नहीं होगी। जब उसकी कब्र नहीं होगी तो उसकी चादर भी नहीं होगी। पता चला कब्र उसकी होगी जिस पर मौत तारी हो और चादर उस पर चढ़ेगी जो कब्र में दफन किया जाए। और अल्लाह मौत से पाक है, इसलिए किसी कब्र पर पहुंचने के बाद कोई मुसलमान ये सोच ही नहीं सकता कि यहाँ अल्लाह लेटा हुआ है। ये इनका धोखा है, ये इनका फरेब है। अगर कब्र को चूमने की वजह से, चादर को चूमने की वजह से, जाली को चूमने की वजह से, चौखट को चूमने की वजह से अगर मुसलमानों को काफिर और मुशरिक कहोगे तो बताओ रूए जमीन में मुसलमान कौन है? कौन खिलाफे काबा को नहीं चूमता? कौन हजरे
अस्वद को नहीं चूमता, कौन कुरान के जुज़्व दान को नहीं चूमता। नबी की बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने नबी के दस्ते मुबारक को चूमा है, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी की पेशानी को चूमा है। तो क्या इन चीजों के चूमने वाले काफिर मुशरिक है तो रुए जमीन पर मुसलमान कौन है? इसलिए मानना पड़ेगा, चूमना और है, पूजना और है। पूजना वहां बोलते हैं जहां किसी को माबूद और खुदा समझकर पेशानी झुकाई। इसलिए आप इनके धोखे में ना आए, इनके मुगालते में ना आए। अगर चूमने और पूजने में आपको फर्क न समझ में आया हो तो आइए 1 मिनट में समझा दूं कि चूमने और पूजने में कितना फर्क। इस्लाम की तारीख निगाहों के सामने रखिए। सन 8 हिजरी है, फतह मक्का का मौका है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना सतवत व जलाल और फातिहाना कर्रफर के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और उस वक्त खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। ये बुत किस चीज के बने थे? पत्थर के बने थे। अल्लाह के नबी ने हजरत अली के जरिए इन तमाम पत्थर के बुतों को तोड़वा दिया, उनका मलबा उठाकर बाहर फेंकवा दिया। ये बुत किस चीज के बने थे? पत्थर के बने थे। ये वही माबूदाने बातिला हैं जिनकी खुदाई का सिक्का सदियों से मुशरिकीन के दिलों पर बैठा हुआ था। लेकिन मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले काबा को बुतों से पाक किया और इन बुतों को तोड़कर काबा से फेंक दिया। जबकि ये बुत पत्थर के बने थे, अल्लाह के नबी ने पत्थर के इन तराशीदा खुदाओं को तोड़कर बाहर फेंक दिया। लेकिन यही इस्लामी तारीख हमें यह भी बताती है कि अल्लाह के नबी ने उसी खाने काबा में एक पत्थर को अपने हाथों से इज्जत व एहतराम के साथ नस्ब किया था, जिसको हजर अस्वद कहा जाता है, जिसको चूमा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों पत्थरों में क्या फर्क है? एक पत्थर को काबा से निकालकर फेंका जा रहा है, दूसरे पत्थर को उसी काबा में इज्जत व एहतराम के साथ नस्ब किया जा रहा है। मुझे कह लेने दिया जाए, जिस पत्थर को पूजा गया अल्लाह के नबी ने निकालकर फेंक दिया और जिस पत्थर को चूमा गया था इज्जत व एहतराम के साथ उसी काबा में नस्ब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मुफ्ती शमशाद साहिब, नारे तकबीर। तो चूमने और पूजने का फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसलिए इनके धोखे में ना आए। अगर चूमना शिर्क होता तो हजरत बिलाल हबशी नबी की कब्र को न चूमते। अगर चूमना शिर्क होता तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी नबी की कब्र मुबारक को न चूमते। आइए पहली हदीस सुनिए, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल की हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत बिलाल हबशी नबी के विसाल के बाद कई सालों तक मदीना मुनव्वरा में बहुत ज्यादा दुखी रहे। नबी के गम में आप परेशान रहे और आपको सुकून और करार नहीं मिलता था, तो आप मदीना मुनव्वरा छोड़कर मुल्क शाम में आबाद हो गए। कुछ सालों के बाद आपने ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, फरमाया या बिलालो मा हाज़िहिल जफ़वा अलम याने अन तज़ूरनी फबका बुका अन कसीरा व रकबा राहिलतहु। ऐ बिलाल हबशी, ये क्या जुल्म है? क्या मेरी याद नहीं तुमको तड़पाती? मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा नहीं आओगे? जब मैं मदीना में हयात ज़ाहिरी के साथ था तो तुम एक खादिम और गुलाम की तरह मेरे पीछे पीछे लगे रहते थे। अब मैं कब्र अतहर में आ गया हूँ तो मुझको छोड़कर मुल्क शाम में आ गए हो। क्या मेरी याद तुमको नहीं तड़पाती? मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए नहीं आओगे? हजरत बिलाल हबशी की आंख खुलती है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। बिलाल हबशी ने यह नहीं सोचा ख्वाब में आने वाला कोई और होगा, नबी नहीं होंगे, इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि अगर ख्वाब में भी सरकार आए तो वो सरकार ही हैं, सरकार की शक्ल सूरत में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम फकद रानी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझी को देखा, क्योंकि शैतान को भी ये पावर और इख्तियार नहीं कि नबी की शक्ल सूरत इख्तियार कर ले। हजरत बिलाल हबशी ने उसको नबी का बुलावा तस्वुर किया। आपने घोड़ा मंगाया, घोड़े पर सवार हुए,
मदीना के लिए निकल पड़े। और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, घोड़े से नीचे आए और भागते हुए कब्र नबी पर हाजिर हुए। सहाबा का मजमा आम है, सहाबा कब्र नबी पर मौजूद हैं, दिन का उजाला फैला हुआ है। हजरत बिलाल हबशी ने नबी की कब्र को दोनों हाथ से पकड़ लिया और अपना होंठ कब्र नबी पर रख दिया। जब होंठ कब्र पर रखा जाएगा तो बोसा का माना पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। बिलाल हबशी नबी की कब्र पर होंठ रखे हुए हैं, सहाबा देख रहे हैं, मना नहीं फरमाते। इसका मतलब यह हुआ कि नबी की कब्र को चूमना यह शिर्क और बिदात नहीं, बल्कि बिलाल हबशी की सुन्नत है। और यहीं से एक दूसरा मसला भी हल हो गया। जब आप हज के लिए जाएंगे तो नजदी मुल्ला छोटी छोटी किताबें या पंफलेट बांटते हैं और उसमें लिखा रहेगा कि नबी की कब्र की जियारत की नीयत से मत आओ, वरना सफर हराम हो जाएगा, हज बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ हज की नीयत से सफर करो, नबी की कब्र की जियारत की नीयत से सफर करना नाजायज और हराम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिलाल हबशी ने मुल्क के शाम से मदीना मुनव्वरा का सफर किस नीयत से किया था? तिजारत की नीयत से, बिजनेस की नीयत से, किसी से मुलाकात के लिए? नबी ख्वाब में आए और ख्वाब से बेदार हुए तो रोने लगे और उसको नबी का बुलावा तस्वुर किया और मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। बिलाल हबशी के इस अमल से साबित होता है कि नबी की कब्र की जियारत की नीयत से सफर करना यह नाजायज और हराम नहीं, बल्कि सहाबे कराम की सुन्नत। और इस सुन्नत पर आला हजरत इमाम अहमद रजा बड़ी मजबूती से अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। जब दूसरी बार आला हजरत हज के लिए जाने लगे तो पहले से जाने का प्लान नहीं था। आपके बड़े शहजादे मौलाना हामिद रजा साहब हुज्जतुल इस्लाम वो हज के लिए निकल गए, बम्बई पहुंच गए और इधर आला हजरत नबी के इश्क में बेचैन और बेकरार हो रहे हैं। दिल तड़प रहा है, बातनी कशिश की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा पहुंचने के लिए बेचैन और बेकरार है। लेकिन हज फर्ज कर चुके थे और नफली हज के लिए माँ से इजाजत लेना जरूरी है और माँ एक लम्हे के लिए आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती थी। आला हजरत ने सोचा कि माँ से इजाजत लेना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। आप घर में गए, वालिदा मोहतरमा सो रही थी, कदमों पर अपना सर रखा, फूट फूट कर रोने लगे। वालिदा मोहतरमा ने कहा, बेटे अहमद रजा क्या बात है? कहा, अम्मी जान सरकारे आजम की बारगाह में जाने का इरादा है, आप मुझे इजाजत दे दें। आपकी वालिदा मोहतरमा ने कहा, जाओ फी अमानिल्लाह। इजाजत मिली, बरेली स्टेशन पर आए, ट्रेन पकड़े, बंबई पहुंचे और बंबई में यह करामत जाहिर हुई कि जिस जहाज में हुज्जतुल इस्लाम को जाना था तो जहाज में सवार होने से पहले इंजेक्शन लगाया जाता है, बफारा दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन न पहुंचने पाए। 2 दिन तक डॉक्टर बीमार हो गया, वो इंजेक्शन लगाने नहीं आया, वो जहाज ही नहीं जा सका। जब आला हजरत पहुंचते हैं तब जाकर के वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आया। उसी जहाज में आला हजरत को भी जगह मिल गई जिसमें हुज्जतुल इस्लाम जाने वाले थे और उसी सफर में आला हजरत ने इन नजदियों के सीने पर मसलक के आला हजरत का परचम बुलंद किया था। अद-दौलतुल मक्किया की अजीम शान किताब उसी सफर में आला हजरत ने तहरीर फरमाया था। आला हजरत अजीमुल बरकत जब हज के लिए निकले तो आपके चाहने वाले बरेली स्टेशन तक जाने लगे और लोगों ने पूछा, हुजूर कहां जा रहे हैं, अचानक कहां जा रहे हैं? आला हजरत फरमाते हैं, मैं गुंबद खदरा का दीदार करने जा रहा हूं, रौज़ा अक़दस की जियारत के लिए जा रहा हूं। एक मुरीद ने कहा, हुजूर आप तो हज के लिए जा रहे हैं, हज का नाम नहीं लेते, तवाफ का नाम नहीं लेते, सई का नाम नहीं लेते, वकूफ का नाम नहीं लेते, रमी जमरात का नाम नहीं लेते। आला हजरत फरमाते हैं, हिंदुस्तान से वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि गुंबद खदरा का दीदार हो जाए, रौज़ा अक़दस की जियारत हो जाए और जब इस मकसद से वहां पहुंच जाऊंगा तो उसी के सदक़े व तुफैल हज की सआदत भी मिल जाएगी। उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौज़ात किधर। ये है आला हजरत का आशिकाना मकाम। जब आला हजरत पहुंचे, खूब गौर से सुन लीजिए मेरी तकरीर, तो मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी पहले से मौजूद थे। हुसामुल हरमैन में जिन 5 की तकफीर हुई है उनमें से एक मुल्ला साहब ये भी हैं, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी, ये पहले से पहुंचे हुए थे। और इन देवबंदियों वहाबियों ने 6 सवालात
शरीफ मक्का के दरबार में पेश किए और इन्होंने कहा कि अगर आप लोगों का अकीदा है कि नबी गैब जानते हैं तो हमारे 6 सवालों का जवाब दे दीजिए। उस वक्त वहां नजदियों की हुकूमत नहीं थी, हम सुन्नियों की हुकूमत थी। खिलाफत उस्मानिया कायम थी। खिलाफत उस्मानिया की तरफ से हरमैन तैयबैन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर की हैसियत से शरीफ मक्का मौजूद थे। शरीफ मक्का के दरबार में इन्होंने अपना सवाल पेश किया कि आप लोग नबी के गैब पर ईमान रखते हैं तो हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। शरीफ मक्का ने मक्का मुकर्रमा के सबसे बड़े आलिम मौलाना साले कमाल को बुलाया, जिनका लक़ब रईसुल उलमा है। उनसे कहा, देखिए ये वहाबियों की तरफ से सवालात आए हैं और आप 2 दिन में इसका शानदार और परफेक्ट जवाब लिखकर मेरे पास लाइए, और जवाब इतना मजबूत होना चाहिए कि कहीं से उंगली रखने की गुंजाइश न हो। मौलाना साले कमाल वो पर्चा लेकर घर आए, अलमारी में रख दिया, और उनके घर मिलाद की महफिल चल रही थी। बड़े बड़े उलमाए मक्का मौजूद थे। आला हजरत को इत्तला मिली कि वहाबियों ने नबी के इल्म गैब को ललकारा है, वहाबियों ने नबी के इल्म गैब पर क्वेश्चन मार्क कायम किया है, वहाबियों ने नबी के इल्म गैब पर सवालिया निशान खड़ा किया है। इमाम अहमद रजा का कलम इल्म गैब मुस्तफा पर लिखने के लिए बेचैन और बेकरार है। अहमद रजा कैसे गवारा कर सकते हैं कि अहमद रजा मक्के में हो और वहाबियों के जरिए नबी के इल्म को चैलेंज किया जाए और अहमद रजा की जबान खामोश रहे, अहमद रजा का कलम खामोश रहे। आला हजरत भागते हुए मौलाना साले कमाल के घर पहुंचे। मिलाद की महफिल चल रही थी। उलमा ने खड़े होकर आला हजरत का इस्तकबाल किया। मौलाना साले कमाल ने कहा, हुजूर जब आप आ ही चुके हैं तो थोड़ी देर आप तकरीर फरमा दें ताकि मिलाद इख्तिताम को पहुंच जाए। आला हजरत खड़े हुए और तकरीबन 2 घंटा मुसलसल अरबी जबान में किताब और सुन्नत की रोशनी में इल्म गैब मुस्तफा पर तकरीर फरमाते जा रहे हैं और उलमाए मक्का झूम रहे हैं, मौलाना साले कमाल झूम रहे हैं। जब आला हजरत की तकरीर खत्म हुई, मौलाना साले कमाल ने अलमारी खोला, पर्चा निकाला, कहा, हुजूर जो तकरीर आपने फरमाई है इसमें तो पूरी किताब मौजूद है, इसी तकरीर को तहरीरी तौर पर लिख दीजिए, किताब तैयार हो जाएगी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया कि जब अहमद रजा इल्म गैब मुस्तफा पर लिखेगा तो पूरी तहकीक और तफसील के साथ लिखेगा। कहा, हुजूर इतना टाइम नहीं, 2 ही दिन में शरीफ मक्का के दरबार में किताब पेश करनी है। आला हजरत ने फरमाया, अहमद रजा के लिए 2 दिन बहुत है। अहमद रजा चंद घंटों में इल्म गैब मुस्तफा पर एक ऐसी शाहकार किताब लिख देगा कि सुबह क़यामत तक वहां भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने वो पर्चा लिया और आला हजरत अपनी क़यामगाह पर आते हैं। और आला हजरत हम लोगों की तरह कोई टुटपुजिया मौलवी नहीं थे, अपने दौर के मरजाए उलमा थे, मरजाए फुक़हा थे, मरजाए तक़वा थे। हमेशा उलमा की भीड़ लगी रहती थी। कोई हदीस की इजाजत, कोई फ़िक़्ह की इजाजत, कोई मसाइल पूछ रहा है, कोई दुआ तावीज़ के लिए हाजिर हुआ है। कब आला हजरत को फुर्सत मिले कि किताब लिखें, लिखने के लिए तन्हाई चाहिए, यकसुई चाहिए, और उसी में आला हजरत को बुखार आ गया, शिद्दत का बुखार। लेकिन अल्लाह के फजलो करम पर भरोसा करके आला हजरत ने किताब लिखना शुरू किया है और सिर्फ 8.5 घंटे में बगैर किसी किताब को देखे हुए अपनी खुदादाद सलाहियत पर भरोसा करके आला हजरत ने अरबी जबान में अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के नाम से एक ऐसी अजीम शान किताब तहरीर फरमाई कि जब ये किताब शरीफ मक्का के दरबार में पढ़ी जा रही थी तो देवबंदियों के चेहरों का जोग्राफिया बदल गया। अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने फैसला सुना दिया, अल्लाह युती व हाउलाई यमनऊन, अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये कमबख्त उसका इनकार करता है। ये आला हजरत की शान है।